हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं कि मूगैंग ने मूजिन को वुल्फ किंग के अटैक से बचा लिया है। मूगैंग बोलता है, मूजिन क्या तुम ठीक हो? मूजिन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो बाइक सिबलिंग्स ठीक है? मूगैंग बोलता है कि मैंने उन्हें बोला है कि थोड़ा सा दूर जाकर छिप जाओ। लिंग लिंग उनके साथ है, तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। मूगैंग बोलता है कि मगर सीरियसली ये मॉन्स्टर कौन है? चेंगसू बोलता है कि मैं इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहता, मगर ये बंदा एक बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल मार्शल मास्टर है। मूक्यूंग बोलता है कि समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि ये इस फाइट में अपनी पूरी ताकत नहीं यूज़ कर रहा। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है। मूजिन बोलता है कि सब लोग मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। ये जो बंदा है इसका नाम वुल्फ किंग है। ये न्यू हेवन का हंटिंग डॉग है जो हमें पकड़ने के लिए भेजा गया है। ये अभी तक का हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है जो अभी तक हमने फेस किया है। अगर हम इसको हेड ऑन फाइट करेंगे और हमारे जो विनिंग के चांसेस हैं वो बेसिकली बिल्कुल ज़ीरो हैं, इसलिए हमें इसे हेड ऑन बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी। मगर मेरे पास एक आइडिया है। फिर मोजिन विस्परिंग टेक्निक से उन्हें बताता है कि जब टाइम आएगा मैं तुम सबको सिग्नल दूंगा। फिर उन सब के बीच में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि मुयल सीधा दूर से आता और एकदम एक पेड़ के ऊपर जाकर लगता है, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। वुल्फ किंग बोलता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी इतने टाइम बाहर आकर। मूगैंग और चेंगसू उस पर अटैक करने लगते हैं। वुल्फ किंग बोलता है कि तुम कीड़े मकोड़े स्ट्रगल करते रहो। वो एकदम एक बहुत बड़ा जोरदार अटैक करता और तीनों को दूर फेंकता है। मोक्युंग उस अटैक से सीधा जाकर पेड़ के साथ लगता है और चेंगसू भी दूर जाकर गिरता है। वुल्फ किंग हंसते हुए बोलता है कि थोड़ा और स्ट्रगल करो, मैं इतने दूर से यहाँ पर तुम सब के लिए आया हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि ये सब सिर्फ इतने में ही ख़त्म हो जाए। पीछे से कोई चिल्लाता है, वुल्फ किंग। मोजिन अपनी डिस्ट्रॉयर डिवाइन स्ट्राइड स्किल को यूज़ कर फिस्ट एनर्जी के साथ सीधा उसके पैर पर मारता है। मोजिन सोच रहा होता है कि इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। वुल्फ किंग मोजिन को बोलता है कि मैं तुमसे फेयर को सेंस नहीं कर पा रहा। तुम्हारी हिम्मत कमाल की है, तुम वही फर्स्ट बंदे हो ना जिसने मुझसे आकर सबसे पहले फाइट की थी। इसी वजह से मैं तुम्हें आज एक बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ दूंगा। आज तुम्हें हॉनर मिलेगा मुझसे मरने का। वुल्फ किंग मोजिन पर अटैक करने वाला होता है और मोजिन सोचता है कि मैं अब क्या करूं। मैं इसके अटैक को नहीं डॉज कर पाऊंगा। अगर मैं डॉज नहीं कर सकता तो मैं ये करूंगा, मुझे अपने आप को बचाना होगा। मोजिन गोल्डन स्पीयर आर्ट और आयरन गार्ड को यूज़ कर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। वुल्फ किंग हंसते हुए बोलता है कि यू इडियट, और मोजिन का डिफेंस सिस्टम टूटने लगता है। मोजिन सोचता है कि आई गेस ये डिफेंस इतना काफ़ी नहीं था इस तरह की इनहैंस एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए। वुल्फ किंग हंसते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दो हिस्सों में बांट दूंगा। एकदम अचानक रेड कलर की कुछ रस्सियाँ सी आने लगती हैं और वुल्फ किंग उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। और ये ड्रैगन स्केल आर्मर है जो मोजिन ने इस वुल्फ किंग का चुराया है। और मोजिन इस ड्रैगन स्केल आर्मर से उसकी स्वाड को रोक लेता और वुल्फ किंग ये देखकर हैरान हो जाता है। मोजिन बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे प्लान में फंस ही गए, यू स्टूपिड वुल्फ किंग बास्टर्ड। फिर हमें ड्रैगन स्केल आर्मर के बारे में बताया जाता है। इस ट्रेजर को बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ कर कपड़े में तब्दील किया गया। यूनिक बात यह है कि ये इन्हेंस प्रोटेक्टिव एनर्जी से रिएक्ट करती है और उससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बहुत ज़्यादा टफ भी। जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें वुल्फ किंग ने ड्रैगन स्केल आर्मर से अपने लिए एक आर्मर बनाया था और बाद में ये वुल्फ किंग का सिंबल बन गया उसके वुल्फ फैंग ब्लेड के साथ। और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट की जान लेने में। और जब हमें यह ड्रैगन स्केल आर्मर नॉर्थ विंड एस्कॉर्ट एस्टेब्लिशमेंट की गुड्स के साथ मिला
मोजिन ने जज किया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसे एक प्रॉपर आर्मर बनाने में, मगर उसने फिर भी डिसाइड किया कि वो इसको अपनी बॉडी के अराउंड लगाएगा इन केस कि अगर उसका इसकी ज़रूरत पड़े। इन द एंड जो उसकी प्रिडिक्शन थी वो इतनी परफेक्ट नहीं थी मगर बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और उसने सक्सेसफुली वुल्फ किंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया। वुल्फ किंग गुस्से से बोलता है कि मुझे ये मत बताना कि ये ड्रैगन स्केल आर्मर है। यू लोली बॉस्टर्ड, तुमने इस पर हाथ कैसे लगाए? मोजिन बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ इतनी ही कीमती थी तो इसे तुम खुद ही गार्ड करते ना। वुल्फ किंग बोलता है कि ये वो ट्रेजर है जो मुझे मेरे लॉर्ड ने दिया है। मैं तुम्हारी डेथ को एक हॉरिबल डेथ बनाऊंगा आज। अचानक वो किसी चीज़ को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरी वुल्फ फैंग ब्लेड बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मोजिन ने अल्ट्रा कंडेंस मसल के साथ इसको रोका हुआ है। मोजिन बोलता है कि इस तरह की होती हैं रियल कम्बैट मसल्स। क्या तुमने कभी इन्हेंस अनयील्डिंग मार्शल आर्ट के बारे में सुना है? लगता है तुमने हमें यंग होने की वजह से कमज़ोर समझा था, मगर वो तुम हो जो अब हमारे ट्रैप में फंस चुके हो, यू वुल्फ बास्टर्ड। मूगैंग, मूक्यूंग और मोयुल वुल्फ किंग पर अटैक करने लगते हैं। वुल्फ किंग मूगैंग के पंच को काफ़ी मुश्किल से डॉज करता है और एक ज़ोरदार लात मूगैंग को मारता और बोलता है कि यू लिटिल इंसेक्ट, तुम्हें लगा कि इस तरह तुम मुझे हरा लोगे? उसने काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार अटैक मूगैंग के बाजू पर किया है, लगभग उसका बाजू टूट ही चुका है। वुल्फ किंग सोचता है कि हाउ डेयर यू, तुमने मेरे साथ इस तरह की ट्रिक्स यूज़ की। और हमें दिखाया जाता है कि मूगैंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरा है और चेंगसू और मूक्यूंग भी वुल्फ किंग पर अटैक करने लगते हैं। एकदम अचानक वुल्फ किंग अपने आप को बचाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि मूजिन भी उसके साथ साथ ऊपर चला गया। वुल्फ किंग बोलता है कि यू इडियट, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें उठाकर ज़मीन पर फेंकूंगा। और वुल्फ किंग इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। फिर पीछे से कोई बोलता है कि अभी टाइम आ चुका है अटैक करने का। पीछे से मूक्यूंग इनविंसिबल एंटी डीमन पंच से वुल्फ किंग पर अटैक करने लगता है और एक ज़ोरदार अटैक से वुल्फ किंग को ज़मीन पर फेंकता है और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वुल्फ किंग सोचता है कि मैं ये सोच नहीं सकता कि इस तरह के ट्रैश के पास भी इस तरह के कोऑर्डिनेशंस हैं। इनकी वजह से जो चीज़ मुझे तंग कर रही थी अब वो रिमूव हो चुकी है। प्ले टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मैं सिंगल स्ट्राइक में तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। अचानक वुल्फ किंग कुछ नोटिस करता है। मूगैंग ने रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक और ट्विन पाम स्ट्राइक को यूज़ करके वुल्फ किंग को ज़मीन पर दबा दिया। वुल्फ किंग सोचता है कि मैंने तो इसका बाजू तोड़ दिया था, ये कैसे ये कर रहा है। मूगैंग ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उसको रोक कर रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। वुल्फ किंग सोचता है कि ये तो क्रेजी बास्टर्ड है, ये अपना मार्शल आर्ट अपनी टूटी हुई आर्म के साथ यूज़ कर रहा है, इवन कि उसकी ब्लड वेसल भी फट ना जाए। फिर वो कुछ नोटिस करता है कि कोई उसके पास आ रहा है और ये मूजिन होता है और मूजिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। मूजिन बोलता है कि ये एंड है वुल्फ किंग। वुल्फ किंग बोलता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं वुल्फ किंग हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मैं तुम इंसेक्ट से हार जाऊं। फिर मूजिन एक ज़ोरदार पंच वुल्फ किंग को मारता है और उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके बाद मूजिन बिल्कुल खामोशी से खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ किंग अब मर चुका है। मूजिन सोचता है कि फाइनली हमने वुल्फ किंग को हरा ही दिया, अब फाइनली मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद मूजिन बेहोश होने लगता है और सब लोग पीछे से चिल्लाने लगते हैं, मूजिन तुम्हें क्या हुआ? और मूजिन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।